ये है फिलाडेल्फिया के एक इलाके केंसिंगटन का रोज का नजारा। यह है ट्रैंक नाम के ड्रग का असर, जिसे अक्सर ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। ये लोगों को ऐसा दिखाता है जैसे वो जिंदगी से कट चुके हों, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। लोग यहाँ आते हैं और फिर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये सब केंसिंगटन में हो रहा है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक शो के सेट पर आ गए हैं। टेढ़े मेढ़े शरीर, बड़बड़ाती आवाजें और जख्मों से भरी बाहें। ये स्किन को खा जाती है। कोई इनकी मदद नहीं कर रहा, कोई बीच में नहीं आता। यहीं फिलाडेल्फिया अमेरिका में ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट है। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ लत नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है, दशकों की नाकाम पॉलिसीज और लालच का नतीजा। इस खतरनाक स्ट्रीट ड्रग का असली नाम है साइलेसी, जिसे ट्रैंक यानी ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। इस बाजार में लोग खुलेआम ड्रग्स खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं करते। बेहद गरीबी, बेघर जिंदगी, नशा और मानसिक समस्याएं, ये सब कुछ अमेरिका की सबसे मशहूर सरकारी इमारतों से बस कुछ मिनट की दूरी पर है, ठीक अमेरिकन ड्रीम की धरती पर। यह है अमेरिका के एक महान शहर का उत्तरी उपनगर। हम फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हैं, वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर और न्यूयॉर्क सिटी से भी सिर्फ 2 घंटे दूर। दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से, जो अपनी यूनिवर्सिटीज और कहानियों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए इस ऐतिहासिक इमारत को देखिए, लेकिन इन सड़कों के पीछे दर्द भरी कहानियां हैं। इस शहर में अमेरिका का और शायद दुनिया का भी सबसे बड़ा और सबसे बदनाम ओपन एयर ड्रग मार्केट है। अब हम इनके पीछे की कहानियों को करीब से देखेंगे। अफीम से लेकर ट्रैंक तक इस कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, जब अफीम का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में होता था। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने इसे एक उपनिवेशिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। चीन में ड्रग्स भर दिए, जिससे अफीम युद्ध शुरू हुआ। इन युद्धों का अंत जबरदस्ती के समझौते से हुआ, जिसमें चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब दवाएं नशे का जरिया बनी और तबाही का कारण। अमेरिका का नंबर 1 सार्वजनिक दुश्मन नशे की लत। हेरोइन, कोकीन और लत ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। Don't do drugs. Stop it. Get some help. इसे ज़ाइलेसिन या ट्रैंक कहा जाता है, एक जानवर को बेहोश करने वाली दवा, जिसे आज अमेरिका की स्ट्रीट ड्रग फेंटनिल के साथ मिलाया जाता है। लेकिन 21वीं सदी में इससे भी खतरनाक फेंटनिल आया, जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सब इंजेक्शन के निशान है। ये आपकी स्किन को खाना शुरू कर देता है। जो चीन से आए केमिकल कंपाउंड से बनता है और मैक्सिकन कार्टेल इसे जानलेवा ड्रग में बदल देते हैं और फिर इसकी अमेरिका में तस्करी होती है। ये सस्ता है, तेज असर करता है और जानलेवा है। यहीं से सब शुरू हुआ था, इसलिए अब आप देखेंगे कि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और हाल ही के सालों में एक नया मिश्रण सामने आया है, जिसे ट्रैंक कहते हैं। ट्रैंक 2 ड्रग्स को मिलाकर बनता है या ट्रैंक ही है जो इन्हें ऐसा बना देता है। देख रहे हो, फेंटनिल और ट्रैंक का असर है। हाँ, ये भी किस ड्रग पर है, फेंटनिल या ट्रैंक? दोनों पर। वो दोनों ले चुका है। क्या कहा तुमने डार्लिंग? उसने कहा कि उसे ट्रैंक ज्यादा पसंद है। ट्रैंक ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, क्योंकि ट्रैंक उन्हें ज्यादा देर तक नशे में रखता है। ट्रैंक, फेंटनिल और ज़ाइलेसिन का कॉम्बिनेशन है। एक पशु ट्रैंक्विलाइजर, जिसे घोड़ों जैसे जानवरों के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसका नतीजा विनाशकारी है। तो हम इस वक्त एक संस्था के साथ हैं, पेंस रॉक प्राइमरी केयर। अगर कोई ड्रग्स छोड़ना चाहे तो आप उनकी मदद करते हो? हाँ। कैसे मदद करते हो? क्या आप उन्हें घर या रहने की जगह देते हो? हम उन्हें हाउसिंग प्रोग्राम या किसी शेल्टर में शामिल होने में मदद कर सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होती है कि पहले उन्हें ड्रग्स से बाहर निकालें। मतलब सबसे अच्छा है कि वो इनपेशेंट ट्रीटमेंट लें। अब जो ड्रग है वो पहले जैसा नहीं रहा। लोग डिटॉक्स या रिहैब जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैंक से बीमार ही रहते हैं, क्योंकि अस्पतालों और रिहैब सेंटर्स